आपको जब मालूम है कि वो बदलने वाले हैं, वो पलटने वाले हैं, तो आप क्यों उनको अपने साथ में रखते हैं? इनकर सरकार जो कुर्सी जाए लगल उस टाइम, अब ये पलटू राम तो बड़न शुरू से। संजय झा, आप किसके बातों में आ रहे हैं? तो बिहार को आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए कि बिहार में आखिरी बार कब नीतीश कुमार बिना बीजेपी की सरकार लड़ी थी, तो आपको 25 साल पहले जाना होगा। नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाने पड़ेंगे ना। तो ये तो ऐतिहासिक फैसला है। तो 3 साल, 3.25 साल गुजरा है और 3 बार शपथ ग्रहण हो गया है, तो वो तो टिक ही नहीं पाएंगे, फिर पेट दर्द होगा, फिर वापस आ जाएंगे। नमस्कार, द रेड माइक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शानस्कर। बिहार में लगातार सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मौजूद है और बिहार के जो छात्र हैं उनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट छात्रों के बीच चलते हैं और छात्रों से ही जानेंगे कि बिहार की राजनीति में उनकी क्या राय है, नीतीश कुमार के बारे में उनकी क्या राय है। तो आइए डायरेक्ट छात्रों के बीच चलते हैं और उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है। कहाँ से आप? मैं सासाराम बिहार से जो है निवास करीना हम, ठीक बा ना। सासाराम रोहतास जिला में है अपना, मैं वहाँ से निवास करता हूँ। तो बिहार से बाप? एकदम बिहार से बनी हम। कैसे देखा थे बिहार की राजनीति के जो उठक पटक चल रहा है बिहार में? ई जो बा बहुत बड़ा ठगी के राजनीति होता है, जानला। आ ई जो होइल बा बिहार में, जो ठगी, एकर मेन वजह जो बा, मेन कारण नीतीश जी के जो संपर्क के जितना संपर्की करीबी आदमी बाड़न, उनकरा पे छापा पड़ल बा पीछे। असली सच्चाई यही बा। इनका जो रेड डायरी बा, ऊ जो बा ईडी के हाथ में लग गई बा। अब इनका जो बा, जो पेट के अंदर जो दांत बा, वो लगल धीरे बाहर आवे। अब ई करियन का, अब इनका कोई बहाना ढूंढे लगलन कि कौन बहाना जो केकरा पे हम थोपी, आ थोप के हम चल जाई जहाँ कूदे के रहे वहाँ चल जाई। असली वजह यही बा। और रहल सवाल जो विकास हुई बा, जो जब गठबंधन जो बना रहे राजद और जेडीयू में, जो विकास जो 15-1.5 साल में हुई बा, जो विकास मेन जो विकास के देन बा तेजस्वी जी के देन भाई। अगर ऊ ना रहता ये विकास तो हरा ना लोकित। हम युवा जो बने जा, हमने के भाई पढ़े वाला लड़का है, जा जामिया में पढ़त नहीं हम, मान ला, और पर बहुत सारा परीक्षा भी भरले बनी हम ये जो देन बा तेजस्वी जी के देन बा। इतना बिहार में नीतीश से पहले भी रहन मुख्यमंत्री, कई बार बनलन, तो काहे ना इतना फास्ट ट्रैक में जो सब वैकेंसी रहे सब क्लियर होइल? बताई, आप ही बताई। तो कहा था कि काम ना हो के तरह, इसीलिए हम फिर से एनडीए में आ गए। एकदम ना, ये एकदम गलत बा। एनडीए अभी आई रहन अलग, उनका कुर्सी चाहत रहे उस टाइम। का हो उस टाइम का बात बताई, जब क्वेश्चन पहिने कि काहे आग लन आरजेडी में ही, उस टाइम एकर अंदर जो बीजेपी जो अपन गंदा जो नियत बा ईडी भेज देवेला पहले, तो एकर उस टाइम सरकार जो बा ईडी भेज के जो तरह विधायक रहन सब विधायक गण के हिलावे लगल रहे, ओकरा खंगाले लगे रहे अंदर जो इनकम बा, जो भी पैसा कौड़ी सब लेके बैठल बड़ा सन। थोड़े ना मानत नीतीश परसेंट अगर 100% शुद्ध नहीं खन, लेकिन ओकर मंत्री तो और करब बरसन अंदर। तू हम जानते नहीं सच्चाई, हम का समझते नहीं जाए सब चीज। जब खंगाले लगला सन तो इनकर जो बा लगल डर, खंगालने सन ना, वो सोचला सन कि विधवा का खरीदारी वाला हिसाब हो लगल। इनकर सरकार जो कुर्सी जाए लगल उस टाइम, अब ये पलटू राम तो बड़न शुरू से वो अपन जो नीति का अप्लाई कैलन, तो इनका दिख कभी जाए कहाँ, तो इनका आरजेडी लौकल। तो भाई देखो उधर हमारे मिनिस्टर सब, हमारे विधायक खरीद के लेके बीजेपी तक खसक जाए, सरकार बना ली, तो हम बाबा जी का ठुल्लू बची हमारे पास, हम का ही लाइब। तो ओकरा खातिर ई का खेलन, चाल खेलन पलटू वाला, कैलन आगलन आरजेडी में। अब भाई राम मजबूरी, अब देखा कितना एकदम कहानी चलाता इसे, यही सब सच्चाई भाई, पूरा हम रिसर्च के लिए बनी। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए हम फिर से एनडीए में आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं। ये सरासर गलत है। काम नहीं, देखिए मानते हैं लालू जी के हटाइए शासनकाल, जब हुआ जितना काम किया अपना किए, लेकिन अभी जो युवा जो खून है, जो युवा है हमारे, जो हमारे आदर्श जो है तेजस्वी जी, इनका मानसिकता एकदम विकासवाद है, ठीक है। और ये सब समाज को, पिछड़े को, दलितों को, सबको जोड़ कर चल रहे हैं। एक और बात आपको हम थोड़ा साफ क्लियर कर दो तो नहीं, लोग सोचिए जाके जो तेजस्वी बड़ान इस सवर्ण के या अपर कास्ट के विरोधी हवन, एकदम कतई झूठ बात भाई। इस सब के मिला के लेके चला। तो आप चाहते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? एकदम चाहते हैं, निसंदेह। जो विकास का काम हुआ है, हम बताना चाह रहे हैं कि हम भी एगो परीक्षा देले बनी, जो देले बनी, और जो हमारा दिमाग घूम गई, कहीं क्या होने लगल खेला,
ये खेला हो ही तो थोड़ा फिर सब वैकेंसी पर असर पड़ी, विकास के बिहार के विकास पे रुकावट आई। ये नीतीश जी का लेना देना है ही नहीं के विकास से, हम सही बोलते नहीं एकदम। अच्छा चलिए ठीक जानला ठीक है, और भी जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुशवाहा है, कहाँ से है आप? बिहार से, बिहार में कहाँ से? चंपारण। चंपारण से। बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक प्रकार का राजनीतिक करियर जिस प्रकार का रहा है नीतीश जी का, और जब वो एनडीए का साथ छोड़ के वापस महागठबंधन में आए थे तो पूरे देश को ये उम्मीद थी कि एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से बीते 15 महीने में बिहार में काम हुए हैं, चाहे वो नौकरी रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सदर अस्पतालों की हालत आप देख लीजिए। बिहार को पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री मिला जो रात को 2 बजे, जनवरी के महीने में रात के 2 बजे सरकारी अस्पतालों का दौरा करता हो, निरीक्षण करता हो। तो एक तरीके का पॉजिटिव चेंज बिहार देख रहा था। नौकरी के मुद्दे पे आप देखें तो 70 दिनों में 10वीं की जो परीक्षा होती है उसका मार्क्स नहीं आता है, रिजल्ट नहीं घोषित होता है। हमने 70 दिनों में ऐसा किया कि बिहार ने ऐतिहासिक रूप से 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। तो ये एक तरीके का ऐतिहासिक फैसला था। अब इसमें कहाँ समस्या आई वो तो नीतीश जी जानते हैं। उन्होंने आज गठबंधन तोड़ दिया है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उनसे नाता तोड़ दिया। वो मुख्यमंत्री है ना, हर फाइल उनके डेस्क के होकर गुजरती है। कौन से फाइल पे उनका साइन नहीं होता है? उनके अधिकारियों का बोलबाला होता है। जहाँ उनको दिक्कत हुई, राजद ने अपने कोटे के 3 मंत्रियों का बदलाव किया। अभी हाल ही में 3 मंत्रियों का बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग में मतलब बदलाव किया गया है। कार्तिकेय सिंह को हमने बदला, सुधाकर सिंह को बदला। तो कहाँ आपको दिक्कत हो रही थी? आप बताएंगे ना कि कहाँ दिक्कत हो रही थी, किसके बयानबाजी से दिक्कत थी। तो आप स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप बतौलेबाजी करना चाहते हैं, आप छुपाना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपका अधिकारी दीपक कुमार जो आपका सचिव था उसको ईडी ने पकड़ा और आपका नाम बोलने के लिए कहा। तो आप छुपाना चाहते हैं अशोक चौधरी को, अशोक चौधरी के जो ज़मीन हड़पने का काम किया गया है। आप अशोक चौधरी, आपके साथ जो और अन्य 2 मंत्री रहते हैं, संजय झा, आप किसके बातों में आ रहे हैं? तो बिहार को आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, इसीलिए वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए? वो तो नीतीश जी ही बताएंगे। उनके अधिकारी को जब आज से 3 महीने पहले ईडी ने पकड़ा तो पूरे देश ने देखा ना, पूरे बिहार ने देखा। तो उनके अधिकारी ने क्या नीतीश जी का नाम उनके पास रखा ईडी के सामने में? और क्या नीतीश जी डर गए? मुझे तो लगता है कि नीतीश जी डर गए। अगर वो नहीं डरते तो वो लालू प्रसाद यादव की तरह खड़े रहते। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप एक छात्र है, छात्र होने के नाते आप कैसे मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि बिहार में इस तरह के मुख्यमंत्री हो, ताकि जो बिहार में एक पिछड़ापन है वो उसको दूर कर सके? देखिए, एक कमिटमेंट होता है। मैंने तेजस्वी यादव को देखा है चुनावी सभा में भाषण देते हुए, ये कहते हुए कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। और उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बने तो 1.5 साल के भीतर, 15 महीने के भीतर 4.5 लाख नियुक्तियाँ हुई बिहार में। तो ये तो ऐतिहासिक फैसला है। शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव हुआ, ऐतिहासिक फैसला है। जीविका दीदी की सैलरी बढ़ी, आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी बढ़ी, राज्यकर्मी जो दर्जा दिया गया शिक्षकों को, 4.5 लाख शिक्षक थे जो नियोजित थे, उनको रातों रात एक कैबिनेट के हस्ताक्षर से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। तो ये तो ऐतिहासिक फैसला है। तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई ऐसा कमिटमेंट वाला नेता आए जो तेजस्वी यादव की तरह फैसले ले, तेजस्वी यादव की तरह कमिटमेंट के साथ, जिस वायदे के साथ वो चुन के आए उस पर वो खड़ा रहे और अपने सिद्धांत, अपने नैतिकता और अपने सोच के साथ वो किसी भी तरीके से सांप्रदायिक ताकतों के सामने नहीं झुके। अच्छा, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के लिए? बिल्कुल, अब तेजस्वी से ही भरोसा है, तेजस्वी से ही उम्मीद है। बिहार की 13 करोड़ आबादी जो सामाजिक न्याय में बिलीव करती है, जो सांप्रदायिक ताकतों से छुटकारा चाहना चाहती है, जो बहुसंख्यकवाद की जो घृणावाद की राजनीति है, नफरतवादी ताकतों को जो हावी हो रहा है इस देश में, उसके खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं वो तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चलिए ठीक है, और भी छात्रों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नैयर आजम मेरा नाम। आप कहाँ से नैयर? मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। अभी जामिया से भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप यहाँ पत्रकारिता के छात्र हैं, तो आप बिहार की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब बिहार हमारा राज्य है, हम वहाँ से आते हैं, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य हमको लगता है जहाँ सरकार नहीं बदलती बल्कि विपक्ष बदल जाता है। तो बिहार की बात क्या कहूँ मैं। और नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा से हर कुछ महीनों के अंतराल पर उनको पता नहीं क्या दिक्कत आती, सरकार बदल लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल नीतीश कुमार से है, उनसे ज़्यादा सवाल अपोजिशन के वहाँ की जो पार्टी है उनसे है कि आपको जब मालूम है कि वो बदलने वाले हैं, वो पलटने वाले हैं, तो आप क्यों उनको अपने साथ में रखते हैं? और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को साथ दिए हैं। जब गुजरात दंगा हुआ तब भी थे। तो मुझे इस हिसाब से देख कर लगता है कि मुस्लिम के तौर पर भी मैं कह सकता हूँ कि भाजपा को हराने के लिए अगर सही में कोई कोशिश कर रही है तो एक मुसलमान कम्युनिटी कर रही है जो दिल से चाहती है कि भाजपा हार जाए। और दूसरा है कुछ एक पार्टियां बची हुई जिसमें मुझे लगता है कि आरजेडी है उसमें, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। तो मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए
और उस हिसाब से वोट करनी चाहिए। लेकिन बिहार की सियासत को लेकर के बस यही कहूँगा कि ठीक नहीं हो रहा है। हम एक बार वोट देते हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, काम कहाँ हो रहा है। लेकिन आप नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते या उनके साथ रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर सबसे पूरे भारत की बात करें तो सबसे अगर सेकुलर नेता है जो बीजेपी के साथ रह के भी मुसलमानों को साथ लेकर चलते हैं, वो नीतीश कुमार है। आपको मालूम है गुजरात दंगा हुआ था 2002 में, तो रामविलास पासवान भी वाजपेयी सरकार में थे, वो इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते, बल्कि जाकर के गुजरात में उनके साथ रैली किए थे। वही नीतीश कुमार 2009 के लोकसभा चुनाव के समय में बिहार में मोदी को एंट्री नहीं करने दिए थे। 14 में भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनका गठबंधन टूट गया था। तो नीतीश कुमार सामने खुल करके नहीं बोलते, बाकी डेस्क के नीचे से सारा काम करते हैं वो। तो ये आपको क्या मजबूरी लगती है नीतीश कुमार की, क्या मजबूरी की बाबू अपनी कुर्सी बचाना महत्वाकांक्षा की लड़ाई। लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार को ये बात समझनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर सिर्फ 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 2 से 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के, लेकिन आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, आज उनको याद किया जा रहा है। नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि मैं 20 साल मुख्यमंत्री रह जाऊंगा तो मुझे इतिहास में याद किया जाएगा, तो 49 साल अकबर भी रहा था, कितना याद किया जाता है आप सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे सुशासन बाबू की सरकार दिए है इतना, कहाँ सुशासन बाबू का कहाँ सरकार है? शराब तो बिक ही रहा है शराब। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में सीतामढ़ी से आता हूँ, मेरा घर जहाँ पर है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर है। लोग 5 मिनट 10 मिनट लघुशंका के बहाने से जाते हैं नेपाल और टल्ली होकर के आते हैं। तो कहाँ शराब बंद हुआ है? ये मेरे सामने की बात बता रहा हूँ, कहाँ शराब बंद हुआ है? या फिर और भी सुशासन बाबू कहाँ करें? आप सुशासन बाबू नहीं, ये कहना सही होगा कि नहीं होगा कैमरे पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ पलटू राम है आप भाई। आप पलट जाते हैं हर 12 महीने पर। आप पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सही रिजल्ट ना आए तो फिर कहेंगे काम ठीक से नहीं हो रहा था, फाइल रोक दिया जा रहा था, मोदी जी सारा क्रेडिट ले रहे थे। और मोदी जी लेंगे? अरे मोदी जी मतलब 303 मेजोरिटी के साथ आए हुए हैं, हो सकता है इस बार बढ़ भी जाए या कम हो जाए, कोई गारंटी नहीं, लेकिन उनका आना तय है, लगभग ऐसे सुनने में आ रहा है मुझे। तो हर जगह पोस्टर पर लगेगा कि मोदी जी को इस काम के लिए आभार, धन्यवाद, तो वो तो टिक ही नहीं पाएंगे, फिर पेट दर्द होगा, फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा नैयर, आप मुझे ये बताइए, आप पत्रकारिता के छात्र हैं, बिहार से आते हैं, आपको क्या वजह लगती है कि बिहार के पिछड़ेपन के जो पिछड़ापन है बिहार पूरे देश में, उसका वजह क्या लगता है? सबसे पहले कास्ट रिलीजन के बेस पर वोट करना सबसे पहला रीजन मुझे लगता है। लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे ना कि ये जो सरकार है और ये जो लोग हैं ये आज चुनाव के समय में आकर के 500 रुपया वोट देकर के मेरा वोट खरीद लेते हैं और मुझे वो इस पर वोट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर के वोट करनी चाहिए। मैं यहाँ खुले तौर पर एक तारीफ करना चाहूँगा, तारीफ नहीं हकीकत बयान करना चाहूँगा तेजस्वी यादव का। जैसे 15 महीने की सरकार रही उनकी, वो उप मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से नेता रैली में बुलाते हैं ट्रैक्टर पर भर भर के लोगों को कि आइए हमारे यहाँ 200 रुपया लीजिए, मुर्गा उर्गा खाइए और आप भाषण सुनिए जाइए, लेकिन वो नौकरी बांटे। मेरे कई सारे जानने वाले लोगों में, मेरे दोस्त को, मैं तो हालांकि जामिया आज गया हूँ, लेकिन मेरे जो क्लासमेट रहे हैं बिहार में 10th क्लास तक 12th की अभी, उनको नौकरी हो गई। तो मैं यहाँ पर उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत बता रहा हूँ कि इस तरह से सरकार चलाई जा सकती है, इस तरह सरकार चलाई जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के लिए? ये तो भविष्य की बात है, लेकिन युवा है, ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, तो मौका मिलता तो और अच्छा करते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए अभी नैयर ने अपनी बात रखी, और भी साथियों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौकीर आलम है। आप कहाँ से तौकीर? जी मैं बिहार के सहरसा जिला से हूँ। अच्छा, आप सहरसा से हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति को या बिहार की राजनीति को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये चर्चाएं होती है और ये अब तो प्रूफ भी हो चुका है कि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे राजनेता हैं अभी के दौर में जिनके हाथ में जितना पत्ता है उससे ज़्यादा उनके आस्तीन में पत्ता है। तो कहीं ना कहीं ये 3 अटकलें जो लगाई जा रही थी उनको मैं सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर का कारण बनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि राजद को ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ विश्वासघात होने वाला है। दूसरा चीज़ ये है कि दिल्ली से जो पैनिक बटन दबी, जो नड्डा जी की, शाह जी की रणनीति थी, उस रणनीति पे कैसे नीतीश कुमार खरा उतर गए, इसका अगर आपको वाकई पता नहीं चला हो तो आप जाकर के कभी राजभवन होके आइए। राजभवन से 0 आने मार्ग कितनी दूर है नीतीश कुमार का जो सरकारी बंगला है। कहा जाता है कि अगर आप नीतीश कुमार के सरकारी बंगले से चिल्लाएंगे तो राजभवन में आवाज़ जाएगी, और अगर फुसफुसाएंगे तो भी एक सुगबुगाहट नजर आएगी। तो सुगबुगाहट के आड़ में जिस दिन माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला था, उसी का बदला कहीं ना कहीं बिहार जोग रहा है। और उससे भी सबसे बड़ी बात है जो इंडिया गठबंधन के आप संयोजक बनने चले थे, जिस पटना से नीतीश बाबू ये कह के निकले थे कि 24 में भाजपा को हराना है, तो खुद पाल्टी मार गया। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य की बात है हम जैसे युवाओं के लिए, दुर्भाग्य की बात है इंडिया गठबंधन के, इंडिया के नाम को ठगा गया है, ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडिया गठबंधन को हड़पना चाह रहे थे, कि वो नेतृत्व करना चाह रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए हम उनसे अलग हो गए। नहीं तो कहते हैं ना कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीना पड़ता है। एक तरफ तो आप पटना से ये बैठक लेकर के निकले थे कि हम संयोजक के तौर पर माननीय खड़गे जी को बनाना चाहते हैं, फिर जैसे देखे कि खड़गे जी का साथ धीरे धीरे ममता जी छोड़ रही हैं तो आप भी साइड लाइन हो गए। वो भी तब जब जो 2 दिन पहले, आज ही राहुल गांधी जी की यात्रा आपके बिहार में प्रवेश करने वाली है। आप पहले क्लियर तो कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है इंडिया को लेकर के, आपका स्टैंड क्या है अपनी पार्टी को लेकर के। समय समय पे ये अगर, हाँ उससे भी बड़ी बात ये है कि 2014 से पहले अगर आप ये याद करना चाहेंगे
कि बिहार में आखिरी बार कब नीतीश कुमार बिना बीजेपी की सरकार लड़ी थी, तो आपको 25 साल पहले जाना होगा। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ठगा गया है, बिहार को ठगाया गया है, इंडिया नाम को ठगा गया है, और कहीं ना कहीं जो एक सामूहिक राजनीति होती है उस राजनीति को कहीं ना कहीं पीछे धकेला गया है नीतीश जी के द्वारा। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि बिहार को नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है? देखिए, सवाल बिहार को ठगने का नहीं है, सवाल ये है कि आप जिस रणनीति से आज से 1.5 साल पहले पटना के एक आयोजन में आपने ये कहा था कि हम 2024 में ध्वस्त कर देंगे इंडिया गठबंधन, नाम आप देख लीजिए कितना पवित्र है, इंडिया गठबंधन को आपने धोखा दिया, तो मेरे व्यक्तिगत धोखा देने से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? तो आप किस तरह के मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में, कि कैसा मुख्यमंत्री हो जो बिहार के खुशहाली के लिए काम करे, बिहार की तरक्की के लिए काम करे? देखिए, बिहार की तरक्की का सवाल नहीं है, सवाल लोगों की जनभावनाओं से जुड़ी है। एक जो होती है कि एक पॉलिटिकल डिग्निटी होती है, जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है आपके अंदर है, मैं मानता हूँ आज भी, लेकिन आप ऐसे समय समय पर बिहार की जनताओं को ठगते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो आप एज ए मुख्यमंत्री रहें, और उस मुख्यमंत्री में जो बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, आपने अभी सार्वजनिक किए थे डेटा, उस डेटा में जो आंकड़े निकल के आए थे कि इतना लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे है, इतना लोग को डेली दो जून की रोटी नहीं मिलती है, तो उन समस्याओं का जो समाधान करे देश में, राज्य में, वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। नाम पे कोई महत्व नहीं है कि नाम किसका होना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान जो भी मुख्यमंत्री करेंगे उसे मुख्यमंत्री की सत्ता में बने रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो और भी छात्र हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो बिहार की राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हैं। अभी हमने एक छात्र से बात की, उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने बिहार में जो लोगों है, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार की जनता, उनको ठगने का काम किया है। और भी जो यहाँ पे जो जामिया के छात्र हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ मैं मास मीडिया जामिया से। अच्छा, तो आप जर्नलिज्म के छात्र हैं। अच्छा, आप जर्नलिज्म के छात्र होने के नाते बिहार की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति करने के लिए मुझे लगता है कि एक चीज़ का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, वो है झूठ बोलना। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार के आप 2014 का वो स्टेटमेंट उठाइए, कहते कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, क्या मजबूरी रही होगी? 15 में गठबंधन की सरकार बनी, हाँ। 17 में चले गए, फिर आए लौट करके, उसके बाद कह रहे हैं कि मरना कबूल करेंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर चले गए। तो बार बार मतलब झूठ बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आप इसको ऐसे ही तलाशिए, नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट देख लीजिए नीतीश कुमार के प्रति क्या रहा है, अमित शाह का स्टेटमेंट देख लीजिए नीतीश कुमार के प्रति क्या रहा है। फिर नीतीश कुमार जैसे ही महागठबंधन के साथ आते हैं तो फिर समाजवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इस तरीके की बातें चलती। रही बात बिहार की, बिहार अगर इसी चीज़ पे फोकस करता रहा कि सरकार आ रही है जा रही है, मतलब ठीक से मुझे लग रहा है 3-3.25 साल हुआ है अभी सरकार बने हुए। नवंबर में चुनाव हुआ था ना 2020 में, तो 3-3.25 साल गुजरा है और 3 बार शपथ ग्रहण हो गया है। इसमें कौन कौन कितना व्यस्त होता है आप इसको देखिए, क्योंकि एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कितने फोर्सेस लगते हैं, कितने गार्ड्स, कितने लोग बिजी होते हैं, कितना टाइम सारा जाकर के उधर फोकस होता है। इनके पास विकास के लिए काम करने के लिए फिर टाइम कहाँ बचेगा? सरकार बनाने में ही, गिराने में ही, इसी में अगर लगे रहेंगे तो फिर मतलब जनता के लिए काम क्या करेंगे? बिहार के सामने बहुत बड़ी ढेर सारी चुनौतियाँ हैं बिहार को काम करने के लिए। सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है कि अगर लोग बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, पलायन में भी उसमें ये देखिए कि बाहर बिहारी, जो लोग बाहर बिहारी हैं उनकी स्थिति देखिए, 300, 350, 400 पे मतलब मजबूर हैं इतना कमाने के लिए, और किस तरीके से दुत्कारे जा रहे हैं अलग अलग जगहों से आप देखिए। तो नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री है, उनकी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बिहार की जनता की कम से कम रक्षा करें। आपने देखा होगा कोविड में अभी नीतीश कुमार ने यही आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन में कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हम फिर से एनडीए में जा रहे हैं। नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाने पड़ेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ से वो काम करने नहीं दे रहे, फिर वहाँ से कभी आएंगे तो वहाँ से काम करने नहीं दे रहे हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। वो काम करने नहीं दे रहा है, ये काम करने नहीं दे रहा है, क्या पता ईडी का डर हो, क्या बात है सीबीआई का डर हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, ये क्या बताइए, है मजबूरी है, वो उनकी मजबूरी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है, वो या फिर वो इस तरह से गठजोड़ बन करके वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि जब 2020 में वो चुनाव लड़े और सीट आई 43, ठीक है, और
जिसके साथ वो चुनाव लड़े उनको आई थिंक 74 या 75 सीट आए, ठीक है। अब ये देखिए, चिराग पासवान एनडीए का एक हिस्सा है लेकिन विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं रहते हैं, और उनकी 30 से 35 सीटें ऐसी डैमेज हुई है जहां पर से चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ नीतीश कुमार को भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उनको डुबाने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ समझ लेना चाहिए। वो क्लियर हो गया था 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। बाकी देखिए आगे क्या होता है। वो उनका अपना यहाँ पर ठीक फील नहीं कर रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे, काम करने में बाधाएं आ रही थी, तो उधर चले गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम लोग अपने नज़रिए से भी देखें, एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें, पत्रकारिता के छात्र होने के नज़रिए से देखें, तो आप ऐसा करिए, क्या कहते हैं, ये 15 महीने का जितना नौकरी को लेकर के जितने पर्चे बांटे गए हैं और उससे पहले के एनडीए के सरकार में कितने बांटे, दोनों को तुलना करिए, किस सरकार में कितने बटे हैं। अच्छा साहब, काम पे फोकस होना चाहिए, किसी कोई भी सरकार रहे, काम पे फोकस होना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल कि आप बिहार से चलकर दिल्ली पढ़ने के लिए आए हैं, तो बिहार जो पिछड़ा स्टेट है उसको पिछड़ेपन का कारण क्या आपको लगता है? क्या वजह है जिनकी वजह से बिहार आज भी पिछड़ा है? वजह तो ढेर सारी वजह है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, वो काम किए हैं, कोई इस बात से मना नहीं करते कि काम नहीं किया है, लेकिन जिस स्तर पे काम होना चाहिए उस स्तर पे काम नहीं हुआ है। अब लोगों का दिमाग, आप थोड़ा सा हल्का सा इस बात पे रिसर्च करिए कि प्रधानी के चुनाव में, जो हम लोग गाँव में मुखिया का चुनाव बोलते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, विधायकी के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, सांसदी के चुनाव में कितना पैसा खर्च, मतलब जनता का सारा पैसा चुनाव में झोंक दिया जाए तो काम करने के लिए इनके पास बजट कहाँ से आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये चीज़ें हैं। तो बिहार पिछड़ा राज्य है, इसको बहुत मतलब अलग अलग स्तरों पे आपको ऊपर लेके आना होगा। यहाँ पे कंपनियाँ लानी होगी, तब जा कर के यहाँ के मजदूर यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं काम करेंगे, नौकरी की अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। एजुकेशन के मामले में आपको सुधारना होगा। जो राजनीतिक अस्थिरता भी कारण है। एक चीज़ आप लोग भी महसूस किए होंगे, अभी बिहार से महसूस ये किए होंगे, जब आप यहाँ आते हैं कम्युनिकेशन को लेकर के महसूस किए होंगे कि हम लोग ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। क्यों बिहार में ऐसे कम्युनिकेशन सेंटर क्यों नहीं खोल दिए जाते हैं जो स्किल डेवलप हो लोगों बच्चों का, ताकि अगर बाहर भी आते हैं तो खुद को मतलब एक ठप्पा लग जाता है उन पे कि ये बिहारी है, उनकी बात सुन करके कहते हैं ये बिहारी है। तो ये इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात थैंक यू किया। सर। और भी छात्र, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी राय क्या है बिहार राजनीति को लेकर। छात्र, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। अच्छा मनीष, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, औरंगाबाद से। यहाँ क्या करते हैं मनीष साहब? यहाँ पढ़ाई करेंगे। अच्छा, किस कोर्स में हैं आप? BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी। अच्छा, तो आप मास मीडिया यहाँ से कर रहे हैं। जी। तो मनीष साहब, मुझे ये बताइए कि बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए सिर्फ इस तरह से ऐसे कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखकर ये तो यही लगता है कि कुर्सी के लिए करे, क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी है बिहार में उससे डेवलपमेंट रुक जाती है। अभी तेजस्वी जी जब साथ थे तो देख रहे होंगे कि मेट्रो का काम युद्ध स्तर पे चल रहा था। जो स्वास्थ्य विभाग में काम था वो मिशन 60 के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि कायाकल्प कर दिया गया हॉस्पिटल्स का। और मतलब जो वैकेंसी थी रिकॉर्ड स्तर पे दी गई, और जितनी जल्दी हो सके सारी वैकेंसीज़ को क्लियर किया गया। और मतलब जब नीतीश कुमार जी को लगा कि काम का बोझ ज़्यादा पड़ने लगा मेरे पे, हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि पहले तो इतना काम किए नहीं हो। वो तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं करने दिया जा रहा, इसीलिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा है ये बात नहीं है, काम ज़्यादा करवाया जा रहा है ये बात है। इसके वजह से वो दूसरे जगह गए हैं। आप बोल रहे तेजस्वी यादव उनसे काम करवा रहे थे इसीलिए वो। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि और भी तो पहले भी तो रहे हैं, ऐसा देखा है। मतलब इतने रिकॉर्ड स्तर पे वैकेंसीज आई, इतने जल्दी फास्ट ट्रैक में क्लियर हुआ सारा कुछ, इतनी नौकरियां बांटी गई, ऐसा पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। वजह यही है कि उन पे ज़्यादा बोझ पड़ने लगा, दिमाग कमज़ोर हो गया है, वो निकलना चाहते थे यहाँ से, इसलिए उन्होंने दूसरे का दामन थामा है। तो आप कैसे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में कैसा मुख्यमंत्री हो जो बिहार के तरक्की के लिए काम करे? निसंदेह तेजस्वी के जैसा वही है जो बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। वो डेवलपमेंट के विचार से आया है, वही सोच कर वो काम कर रहे हैं कि हमें बिहार को डेवलप करना है, हमें पलायन रोकनी है, हमें बेरोज़गारी रोकनी है। जहाँ मोदी जी एक तरफ कहते थे कि रोज़गार के नाम पे पकौड़ा बेचने के लिए, तेजस्वी ने युवाओं के ज़रूरत को समझा, उनके स्किल को समझा, उनके टैलेंट को पहचाना है और रोज़गार देने का काम किया है। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हमने बहुत सारे छात्रों से बात करी, ज़्यादातर छात्र बिहार के हैं, यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में काम किया है, बम्पर वैकेंसी निकाला, युवाओं में एक उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए अच्छा करेंगे, नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बिहार के जो युवा है, जो बिहार का भविष्य है, उन पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। उनको ये लग रहा है जिस तरह से वैकेंसी आ रही थी अब वो उस तरह से वैकेंसी नहीं आ पाएंगी। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।